मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 जनवरी को बस्तर के अंचल का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज दंतेवाड़ा के छिदनार में इंद्रावती नदी पर बने पुल का लोकार्पण किया। साथ ही जगदलपुर पहुंचकर कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और मुख्यमंत्री 26 जनवरी को बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और जनता के नाम अपना संदेश देंगे। बड़ी बड़ी बातें छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र में जारी किए। आज वो जन घोषणा पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल रही है कांग्रेस सरकार और जन घोषणा पत्र के वादे से जो आज प्रिंटेड रिकॉर्ड में है उससे मुकरने का काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 10 लाख नागरिकों को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज वो कह रहे नहीं, हमने बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की थी। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की थी तो गाँव-गाँव में हम भी बेरोजगार करके 20 लाख लोगों के फॉर्म कहाँ भराए गए और उस फॉर्म भराने समय वादा किया गया और घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में उसका जिक्र किया गया। आज जब सरकार आ गई 3 साल बाद उनको ख्याल आ रहा है कि नहीं, ये घोषणा नहीं था, इसको हमने इनका स्वीकार नहीं करते। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ गए हैं। मनमोहन, एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 जनवरी को कई सारी बड़ी सौगातें छत्तीसगढ़ वासियों को देने जा रहे हैं। क्या कुछ डे प्लान रहेगा? क्या कुछ विशेष कार्यक्रम होंगे जिसमें सीएम शिरकत करेंगे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे पर हैं बस्तर के और आज सीएम भूपेश बघेल बस्तर के दंतेवाड़ा पहुंचे और अभी जगदलपुर में है फिलहाल वो। तो सीएम भूपेश बघेल ने 109 करोड़ रुपए की सौगात दी है जिले वासियों को और यह जो कार्यक्रम है उनका बृहद कार्यक्रम है क्योंकि बस्तर अक्सर सीएम भूपेश बघेल जाते रहते हैं और बस्तर में यह जो कार्यक्रम है 2 दिवसीय इसलिए है क्योंकि आज वो जगदलपुर में रुकेंगे और कल वहाँ जगदलपुर के पुलिस ग्राउंड में वो ध्वजारोहण करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण यह जो दौरा है और इस दौरे में कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल आज जगदलपुर में पहुंचे हैं और जगदलपुर में विभिन्न निर्माण कार्य एवं अन्य जो विकास कार्यों का लोकार्पण हो, चाहे भूमि पूजन हो, विभिन्न और करोड़ों की सौगात जिले वासियों को दे रहे हैं। अमनदीप। मनमोहन, 26 जनवरी को कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण भी सीएम करने वाले हैं, तो उनमें से क्या कोई खास भी ऐसी परियोजना है? क्योंकि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन होने और विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है जो कि चुनाव को लेकर भी मील का पत्थर साबित हो। देखिए अमनदीप, सीएम भूपेश बघेल कल जगदलपुर में ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण के बाद कुछ बड़ी सौगातें दे सकती हैं जगदलपुर वासियों को, बस्तर वासियों को, यह तो कल ही बता पाएंगे। लेकिन स्पष्ट यह है कि उनका जो जगदलपुर दौरा रहता है, जगदलपुर बस्तर जाते हैं तो कोई ना कोई बड़ी सौगात देती है। जैसे कि आज 109 करोड़ की सौगात दी है, भूमि पूजन हो चाहे लोकार्पण हो। तो कल जो वो ध्वजारोहण के बाद जब उनका भाषण शुरू होगा, जब अभिभाषण देंगे और छत्तीसगढ़ के लोगों को संबोधित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बस्तर के जमीन से वहाँ पर यह जो घोषणा होगा यह बड़ा होगा और बस्तर के लिए काफी विकास कार्यों की सौगात दे सकते हैं। लेकिन आज का जो उनका कार्यक्रम रहा है दंतेवाड़ा के ग्राम छिंदनार में जो पुलिया का ब्रिज का लोकार्पण किया है और कल जब यह जो कार्यक्रम होगा जगदलपुर के पुलिस ग्राउंड में तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सौगात दे सकते हैं बस्तर वासियों को। मनमोहन, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बड़ी सौगातें छत्तीसगढ़ वासियों को देने जा रहे हैं और बैक टू बैक दौरे भी उनके जारी है और कल 26 जनवरी के अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे जिसके बाद जनता को संबोधित भी कर सकते हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राज्य सरकार के जारी किए गए घोषणा पत्र पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में बड़े बड़े वादे जन घोषणा पत्र में जारी किए गए और उसी जन घोषणा पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने बेरोजगारी, शराबबंदी जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा और क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़ी बड़ी बातें छत्तीसगढ़ में जन घोषणा पत्र में जारी किए, आज वो जन घोषणा पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल रही है कांग्रेस सरकार। और जन घोषणा पत्र के वादे से जो आज प्रिंटेड रिकॉर्ड में है उससे मुकरने का काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 10 लाख नागरिकों को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज वो कह रहे नहीं, हमने बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की थी। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता की बात नहीं की थी तो गांव-गांव में हम भी बेरोजगार करके 20 लाख लोगों के फॉर्म कहाँ भराए गए और उस फॉर्म भराते समय वादा किया गया और घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में उसका जिक्र किया गया। आज जब सरकार आ गई 3 साल बाद उनको ख्याल आ रहा है कि नहीं, ये घोषणा नहीं था, इसको हमने इनका स्वीकार नहीं करते। मनमोहन जुड़े हुए हैं। मनमोहन, बेरोजगारी और शराबबंदी ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में हमेशा से हावी रहे हैं और शराबबंदी जहां सत्ता के अभी अगर मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि शराबबंदी करना इतना आसान नहीं होगा, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर लगातार मुद्दा बना रहा है और एक बार फिर से रमन सिंह ने उसी मुद्दे को भुनाते हुए सत्ता पक्ष पर कई सारे आरोप लगाए हैं। बिल्कुल अमनदीप, छत्तीसगढ़ में अब सियासत शुरू हो गई है क्योंकि प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है उसका कार्यकाल 3 साल पूरा हो गया है। 3 साल पूरा होने के बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में अब से राजनीति माहौल इसलिए गर्माती गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में चुनाव के चलते छत्तीसगढ़ का सियासत भी गरमाया है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो घोषणाएं कर रहे हैं कांग्रेस सरकार का, जो योजनाओं को वहां बता रहे हैं, तो इसे लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाई, प्रदेश में सत्ता में आई, सत्ता में आने के पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, चाहे वो बेरोजगारों को लेकर हो, चाहे शराबबंदी को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं यह जो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का जो आरोप है वह कांग्रेस पार्टी की ओर है और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने आरोप लगाते हुए एक बात कहा कि प्रदेश में जो 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन आज पर्यंत बेरोजगारी भत्ता नहीं मिली। और दूसरी तरफ जो शराबबंदी की बात की गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वह शराबबंदी नहीं, क्योंकि प्रदेश में जो कार्यकाल है 3 साल पूरा हो चुका है और महज 2 साल बचे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो 2 साल में ऐसे में जो घोषणा पत्र में जितने वादे किए गए थे वह वादे पूरे नहीं हो रहे। यह जो आरोप है यह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये दो मुद्दे विपक्ष की तरफ से हो सकता है कि काफी ज्यादा राजनीति में रहे, क्योंकि लगातार विपक्ष इन्हीं दो मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया मनमोहन आपका। और छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक बार फिर से खुलकर कैबिनेट मिनिस्टर और नगर प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री शिव डहरिया का बचाव किया है। साथ ही मंत्री के बचाव में अमरजीत भगत ने कहा कि उन्हें मीडिया की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल नगर प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें वह स्थानीय गाँव वालों के साथ में गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे थे। पहला तो हमारा कोशिश है कि सीधे मिरर उठाएं। उठाव की गति धीमे होते जा रही है और जिसके चलते जाम है। बचा कितना है खरीदी के लिए। उत्तर प्रदेश गए थे तो सीएम के ऊपर FIR कर दी, कोविड लगा। ये कालीन चरण को आप लोग अंदर की उसका बदला नहीं लिए। देखिए, तो अपना नैतिकता है, उनका क्या सोच है, किस प्रकार की राजनीति वहाँ चल रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य अगर मुख्यमंत्री जानते हैं तो उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store.
Download it now.